डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की पोएम ऑन द ग्रास हुपर एंड क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। ग्रास हुपर का मतलब होता है टिड्डा और क्रिकेट का मतलब होता है झींगुर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विद योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ ए पोएम। अपने पार्टनर के साथ पोएम की नीचे लिखी परिभाषा पर चर्चा करो। और वो डेफिनेशन क्या है? ए पोएम इज़ मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए ब्यूटीफुल ऑर्डर। एक कविता शब्दों का सुंदर व्यवस्थित क्रम होती है। दीज वर्ड्स व्हेन रीड अलाउड विद फीलिंग। इन शब्दों को जब फीलिंग के साथ बोला जाता है, हैव ए म्यूज़िक एंड मीनिंग ऑफ देयर ऑन। तो इनका अपना ही संगीत और अर्थ होता है। अब इस डेफिनेशन को हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ए पोएम इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच हैज़ रिदम एंड म्यूज़िक। एक कविता शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम होती है जिसकी अपनी धुन और संगीत होता है। नेक्स्ट है, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज़ नॉट मेड ऑफ वर्ड्स। धरती की कविता शब्दों से नहीं बनी होती। वट इज़ इट मेड ऑफ एज सजेस्टेड इन द पोएम। तो फिर पोएम के अनुसार यह किसकी बनी होती है? आंसर, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज़ नॉट मेड ऑफ वर्ड्स। धरती की कविता शब्दों से नहीं बनी होती, बट इट इज़ मेड ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ ग्रास हुपर इन समर। यह गर्मी में ग्रास हुपर यानी टिड्डे के द्वारा गाए गए गीतों एंड द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट इन विंटर, और सर्दी में झींगुर के द्वारा गाए गए गीतों से बनी होती है। नेक्स्ट है, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। पोएम में से उन लाइन्स को ढूंढिए जिनका अर्थ नीचे लिखे सेंटेंसेस से मिलता है। फर्स्ट सेंटेंस है, द ग्रास हुपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड। ग्रास हुपर की खुशी कभी समाप्त नहीं होती। अब इसके जैसी मीनिंग वाली लाइन हमने पोएम में से लिखनी है, और वो क्या है? ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स। इस लाइन का और इस लाइन का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है, द क्रिकेट्स सॉन्ग हैज़ ए वार्मथ दैट नेवर डिक्रीजेस। झींगुर के गीत में ऐसी गर्मी या जोश होता है जो कभी घटता नहीं है। इसके जैसी मीनिंग वाली लाइन होगी, द क्रिकेट्स सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन स्टैंजा 2 इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट। स्टैंजा 2 में ऐसा कौन सा वर्ड है जो द फ्रोस्ट का अपोजिट वर्ड है? द फ्रोस्ट का मीनिंग होता है ठंडा, और इसका अपोजिट वर्ड जो स्टैंजा 2 में दिया गया है वो क्या है? वार्मथ यानी गर्म या गर्मी। नेक्स्ट है, द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू ए साइकिल ऑफ 2 सीजन्स। धरती की कविता सारा साल गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं के दौरान चलती रहती है। मेंशन ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस। गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं की रिप्रेजेंटेटिव वॉइस का वर्णन करो। मतलब गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं में हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है? आंसर, द पोएट्री ऑफ द अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू समर एंड द विंटर। धरती की कविता गर्मी और सर्दी दोनों ऋतुओं के दौरान चलती रहती है। इन समर द रिप्रेजेंटेटिव वॉइस इज़ दैट ऑफ द ग्रास हुपर। गर्मियों में हमें ग्रास हुपर की आवाज़ सुनाई देती है। इन विंटर द क्रिकेट इज़ द प्राइम सिंगर। और सर्दी में क्रिकेट यानी झींगुर मुख्य गायक होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।